नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। दोस्तों, अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिन लोन एप्लीकेशंस का आप पेमेंट कर करके थक चुके हैं, या आपको वहाँ से बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं, आपके न्यूड फ़ोटो वायरल करने की धमकियाँ मिल रही हैं, या आपके न्यूड फ़ोटो ऑलरेडी वायरल कर दिए गए हैं आपकी व्हाट्सअप जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। अगर आपके पास लोन चुकाने के रुपए नहीं है, और हाँ, अगर रुपए है भी तब भी लोन मत चुकाइएगा। वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा 2 ऐसे उपाय जिसको करने के बाद आप इनकी जो टेंशन्स हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, जो परेशानी है, इनसे आप मुक्त हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ ही बोल सकता हूँ टाइम लगेगा आपको, मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, ठीक है। इतनी ही देर में आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक वॉच करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, आपको इनका लोन नहीं चुकाना है। जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जिनका लोन सिविल में नहीं शो होता है, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, आपके न्यूड फोटो वायरल करते हैं, इनका आपको लोन नहीं चुकाना है। पहली बात आप समझ लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी है कि आप लोन चुकाकर इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनका दिन रात, अगर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी रीपेमेंट करेंगे, तब भी आप इनके जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि ये है फर्जी लोन एप्लीकेशन। इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, ना इनका लोन आपके सिविल में शो होता है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत सारे ऐड्स चल रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको लगातार साथ ही साथ में। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऐड्स दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जिनके ऐड अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फंस चुके हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की जाल में, जिनको बार बार धमकियां मिल रही हैं, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनका न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी मिल रही है, या ऑलरेडी वायरल कर चुके हैं और वो लोग लोन चुकाने की सोच रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस काम कैसे करती हैं। जब आप इनकी एपीके फाइल को इंस्टॉल करते हो या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पर जब आप साइन अप करते हो, बहुत सारी परमिशन देते हो, जैसे कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन देते हो, मैसेज की, मीडिया स्टोरेज की, बहुत सारी आप परमिशन इनको प्रोवाइड कराते हो। तो वही सारी परमिशंस लेकर ये आपका डेटा सेव करते हैं अपने पास, जिसमें मेन होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपके मैसेजेज। इसके अलावा अगर सेकेंडरी की बात करूं, तो कभी कभी ये आपके जो गैलरी है उसको भी एक्सेस करते हैं। हालांकि बहुत ही कम लोगों ने मुझे अभी तक ऐसा बताया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैंने ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, या बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोगों ने मैसेज वगैरह किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी गैलरी वगैरह हैक हुई है, ठीक है। वहाँ से भी फ़ोटोज़ वगैरह जो है चुराए गए हैं। तो ये आपकी गैलरी से फ़ोटो चुराकर, या आप जो लोन अप्लाई करते हैं उस वक्त जब आप सेल्फ़ी देते हैं, या अपने आधार कार्ड जो पैन कार्ड देते हैं, वहाँ से ये उस आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर फ्रॉड लिखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करेंगे, या आपके जो सेल्फ़ी है आपने जो प्रोवाइड कराई है, उस सेल्फ़ी को किसी न्यूड फ़ोटो पर पेस्ट करके और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे और रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये अपना पूरा एक रैकेट चलाते हैं। और ये ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है आजकल वो पाकिस्तान से रन हो रहे हैं। +92 के नंबर से कॉल आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास। और आप यकीन मानिएगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा उससे आप काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस करेंगे। जी हाँ, तो टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। अगर आपने इन 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, 7 दिन वाली एप्लीकेशन से, या ऐसी कोई एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है, जिन्होंने बहुत ही कम टेन्योर के लिए लोन दिया है, जो कि आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, या प्रोवाइड भी करा रहे हैं तो वो फर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ पर जो एनबीएफसी का नाम लिखा है वो फर्जी तरीके से उन्होंने लिख रखा है। तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, इनका लोन आपको नहीं चुकाना है, ठीक है। मैं यहाँ जेन्युइन या ट्रस्टेड एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी बात कर रहा हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन कभी भी नहीं चुकाना चाहिए। और अगर आप लोन चुकाएंगे तो ये, अगर आपने एक बार इनका लोन का पेमेंट कर दिया, तो दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और आपसे फिर रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि
वो पैसे ट्रांसफ़र ना करें और फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें, या बोलें कि आपने जो पेमेंट किया है वो गलत किसी लिंक पर कर दिया है, हम आपको दोबारा से एक और लिंक भेज रहे हैं, आप यहाँ पर पेमेंट कीजिए, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, UTR नंबर वगैरह आपसे मांगेंगे और बहुत ही बदतमीजी से, बहुत ही अभद्रता से आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। एक बार अगर आपने चुका दिया, आप इनके जाल में फंस जाएंगे। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन लोगों को लोन मिला ही नहीं है, उन्होंने केवल ऐप इंस्टॉल की थी, वहाँ पर कुछ परमिशंस वगैरह ग्रांट की थी, उसके बाद अपना नंबर डाल के लॉगिन किया था और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रोवाइड कराया, अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड प्रोवाइड कराया और उसके बाद उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया ही नहीं, फिर भी रीपेमेंट की डिमांड होने लगी। ऐसा भी मैंने देखा। ठीक है, तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस के काम है और ये बहुत ज़्यादा लोगों को हैरेस करते हैं। अगर ये आपको 7,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 3,500 रुपये आएंगे, 3,500 के आसपास, और बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी, GST और तमाम मतलब अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो केवल 50% ही लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और बाकी आपसे फुल रीपेमेंट के ऊपर भी ब्याज लगाया जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ से 5,000 का लोन अप्लाई किया तो 2,500 आपके बैंक अकाउंट में आएगा और 5,000 पर भी ब्याज लगाकर ये आपसे पैसे वसूल करेंगे, लगभग 5,500, 5,600। और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार इनका लोन चुका दिया तो वो लोन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोन ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये आपसे बार बार रीपेमेंट की डिमांड करते रहेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, आपको अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाना है, जो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको विजिट करना है। अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है, आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा। अक्सर मैंने देखा है जो जिला मुख्यालय होते हैं, जैसे SSP ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के ज़्यादा होते हैं और मतलब अक्सर केस में जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है वो SSP ऑफिस में ही होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, साइबर क्राइम सेल में जो कि ज़िले में होती है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाकर, मतलब जो आपके आसपास पुलिस स्टेशन होते हैं, आप यहाँ पर जाकर भी इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल, मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। और वहाँ पर जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे ऑनलाइन, वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आप किसी भी एक जगह पर कराइएगा, चाहे नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, चाहे पुलिस स्टेशन में, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। ठीक है, ये स्टेप आप कंप्लीट कीजिए। कंप्लेंट में आपको पूरी बात डिटेल में बतानी है कि मैंने धोखे से किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, इनके द्वारा मेरे सारे कॉन्टैक्ट की और मेरे मीडिया स्टोरेज की, मेरे मैसेज की परमिशन ले ली गई है और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड की तो इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया। इस प्रकार से जो है आपको एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और अगर आपके पास प्रूफ है तो वो प्रूफ भी अपने पास आपको रखना है। ठीक है, अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद कंप्लेंट की कॉपी आपको अपने सभी व्हाट्सअप, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप पर हैं उन सबको भेज देना है, या आप एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को ऐड कर दीजिए और वहाँ पर आप उस कंप्लेंट की कॉपी भेजिएगा और बोलिएगा कि ये जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, इनको मैंने परमिशन दी थी, अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मैंने धोखे से एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था तो मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई भी कॉल मुझसे रिलेटेड आता है या मेरे से रिलेटेड कोई भी फ़ोटो आता है, कोई भी वीडियो आता है, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। सिंपल आपको ये बात बोलनी है, या फिर आप 1 बाई 1 करके व्हाट्सअप पर सबको ये बात मैसेज दे दें और अपने हो सके तो प्रोफाइल पर भी, आप DP पर भी ये लगा लें कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कॉल मैसेज आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी ये बात आप मतलब लिख दें। ठीक है, इससे क्या होगा, जब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या जो भी आपके रिलेटिव उस व्हाट्सएप स्टेटस को देखेंगे, आपकी DP देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि इनका फ़ोन जो है हैक हो चुका है और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। ठीक है, तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो गई और आपने अपने कॉन्टैक्ट को सूचित कर दिया। ठीक है, 1 बाई 1 सब कॉन्टैक्ट को कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वो नंबर करना है स्विच ऑफ और व्हाट्सअप भी करना है बंद। व्हाट्सअप भी बंद कर देना उस नंबर से, ध्यान रखिएगा। और ऐसा आपको करना है 1 से 1.5 महीने। 1.5 महीने आप नंबर बंद रखिए, व्हाट्सअप बंद रखिए और उसके बाद आप जब ऑन करेंगे नंबर तो आप देखेंगे कि इनके कॉल्स वगैरह आना बंद हो गए होंगे, क्योंकि ये 2 या 4 दिन तक आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1 या 2 बंदों के लिए आपका फ़ोटो या आपकी सेल्फी वगैरह भेजेंगे और पता लगाएंगे, तो वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता होगा कि आपका फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, फिर 2-1 को और भेजेंगे। तो ऐसे 2-3 दिन जब ये मैसेज वगैरह भेजेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से पता लगाने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, वहाँ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ये अपने आप ही रिकवरी प्रोसीडिंग अपनी बंद कर देंगे, मतलब इलीगल रिकवरी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ यही 2 स्टेप फॉलो करना है, एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, व्हाट्सएप बंद करना है और मोबाइल स्विच ऑफ करना है।
और आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आपके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। और हाँ, एक तरीका और है जिसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर वो ट्रिक काम कर जाती है बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी भी ट्रिक कुछ एप्लीकेशंस पर वर्क कर रही है, लगभग 60% एप्लीकेशंस पर पहले वर्क करती थी, अभी वो 30-40% एप्लीकेशन पर वर्क करती है। वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपको ये पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और मैंने आपको जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, मनी वी, पॉकेटली, इसके अलावा ओलिप। तो अगर आप मेरे लिंक से उन एप्लीकेशंस पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे और सभी एप्लीकेशन जेन्युइन और ट्रस्टेड हैं। तो वहाँ से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपके मन में कोई सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।